तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने चैनल एसएससी पंकज टॉक्स पे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का मैं आज रिव्यू करने वाला हूं, तो आज टोटली जानेंगे इस बुक में क्या है क्या नहीं है। जैसे कि टॉपर्स बताते हैं इसमें कैसे उन लोग पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं, कैसे कौन से सेक्शन पढ़ के लिए हैं, कौन से उनको छोड़े हैं। तो टोटल इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। आप तो वीडियो में इंटर जब कर लिए हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना, क्विट नहीं करना है, क्योंकि क्विट कीजिएगा तो आप भटकते रह जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में प्रयास रहेगा कि मैं आपके हर एक चीज़ों को क्लियर करूँ। जैसे कि मैंने क्या किया था, जब मैंने 2022 को मैंने इस बुक को परचेज किया था किसी के इंटरव्यू को देख के। उसके बाद मैंने जब खरीद तो लिया था, पर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब पढ़ रहा था तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो आप यदि आप बिगनर हो तो आप बुक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको टोटल वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को क्विट नहीं करना, लास्ट तक रहना है, तो तब नहीं जानेंगे कि हम इस वीडियो को, इस ब्लैक बुक को आपको पढ़ के फायदे होने वाले हैं या नहीं होने वाला है। ये बुक किस 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 कैटेगरी के लिए है आपको टोटली जानना है। तो चलिए इस बुक को हम टोटली कैटेगरी वाइज आपको सेक्शन वाइज समझाते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको इससे पहले पढ़ना चाहिए आपको, वो मेरा सजेस्टेड रहेगा। तो इस चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों बुक की ओर आते हैं और टोटल जानेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पे मेन फ्रंट पे दिख रहा होगा, जैसे टॉपर चॉइस फॉर एसएससी बैंकिंग डिफेंस डीएसएसबी एंड अदर एग्जाम, और इसका फ्रंट पे आपका लिखा हुआ है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। मैं आपको बता दूं ये जो बुक है टोटल वोकैब पर आधारित है। टीसीएस ने जितने भी अभी तक एग्जाम पूछे हैं सारे को इनको कंपाइल करके दिया हुआ है, और मेरे पास जो अपडेट टिल 2022 तक है, जनवरी वाला। तो सॉरी दोस्तों, मैं आपको जो आपको यदि बुक चाहिए तो आप इस न्यू एडिशन आ चुकी है 2023 का, तो आप उसे ले सकते हो। पर मेरे पास अभी 2022 का है तो मैं इसी का रिव्यू कर रहा हूँ। तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं आता है, सिमिलर होता है, उसमें आपको कोई शंका की बात है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवासी के। जैसे कि आपको दिख रहा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग, उसके बाद द हिंदू वोकैबुलरी दिए हुए हैं, होमोनिम्स दिए हुए हैं, फ्रेजल वर्ड्स दिए हुए हैं, स्पेशल वर्ड्स लिस्ट, रूट वर्ड एंड सॉफ्ट प्रैक्टिस वर्ड। इसमें जो टोटल वर्ड्स 12,000 वर्ड्स दिए हुए हैं। इंग्लिश और हिंदी इसकी सबसे बड़ी खासियत है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में दिया हुआ है। और ये जो बुक आती है निखिल गुप्ता सर की आती है, और निखिल गुप्ता सर ये वाले हैं जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, बहुत सुंदर स्माइल कर रहे हैं। और इनकी जो बैक वाले पेज है यहाँ पे भी दिए हुए हैं। और तो पूरा बुक का रिव्यू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं पेज को पलटते हुए, जैसे कि यहाँ पे भगवान का नाम लिखा हुआ है, जय श्री राधे राधे श्याम। तो चलिए यहाँ पे पलटते हैं पेज को और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, और अभी तक क्या हुआ है ना कि अब वर्जन 4 भी में आ गया, मतलब 2023 का आ गया है, आप उसे ले सकते हो। और लास्ट में आपको प्राइस भी बताने वाला हूँ कि दुकान में लेने से अच्छा होगा या फ्लिपकार्ट में लेने से अच्छा होगा या अमेजन पे लेने से अच्छा होगा। आपको टोटल वीडियो में बने रहना लास्ट तक, तो तब आप जान पाएंगे। जैसे कि आपको मेन इंडेक्स पे दिख रहा होगा, इसे एक्चुअली जो है इसे बुक को टोटल सेक्शन वाइज में बांटा गया और सेक्शन में भी पार्ट्स वाइज में बांटा गया। जैसे कि सेक्शन 1 में आप देख सकते हो यहाँ पे एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू। इसमें क्या है ना, आपका प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है और प्लस पॉइंट इसके जो आप प्रैक्टिस भी इसे कर सकते हो। जैसे कि आपका पार्ट ए में दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको भी 4 पॉइंट में बांटा गया। जैसे कि ऑल वन सब्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम ने जितने भी ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे हैं जनवरी तक, उसको सारे कंपाइल कर गया। उसके बाद इसे आपको पढ़ने के बाद आप यहाँ से टॉपिक, मतलब जो आपको मोस्ट रिपीटेड वाले हैं, जैसे कि आपको एग्जाम के समय आप ज़्यादा रिवीजन नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना, 100-2 से जो रिपीटेड वाले हैं उसको पढ़ लेने से आपका कल्याण साबित हो जाएगा। तो आपको टोटल वीडियो में आपको दिखाऊंगा लास्ट तक क्या है क्या नहीं है। जैसे कि आपका एग्जाम वाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन रिसेंट एसएससी एग्जाम, जिसने रिसेंट एग्जाम ने पूछे हैं उसको अलग अलग में बताया गया है बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद प्रैक्टिस सेट है 30, वैसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसी प्रकार है पार्ट बी में भी आपका इडियम एंड फ्रेज दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे ऑल इडियम फ्रेज आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम टिल 22 तक। उसी प्रकार जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें टोटल उसी प्रकार से ये भी है आपका। और एसएससी एग्जाम ने पूछे हैं जो टीसीएस द्वारा, उसको भी कंपाइल किया गया। जैसे कि हम लोग इस बार सीएचएसएल या सीजीएल का जो भी हुआ टोटल भाई उसमें दिया गया है, आपको उसको देखने से आपको पता चलेगा। वैसे यहाँ पे आपका उसके बाद आपको उतना करने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पे भी उसी प्रकार है पार्ट सी में आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों हैं। उसी प्रकार सिनोनिम्स एंटोनिम्स कॉमन लिस्ट, उसी प्रकार ये टोटल बाय टोटल उसी प्रकार दिया हुआ है। वैसे भी हम आगे में समझेंगे क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे भी दिया हुआ है। तो वहाँ पे, और आज मैंने जो पार्ट ई इसमें बताया पार्ट सेक्शन 2 में, इसमें पार्ट ई में द हिंदू वोकैबुलरी दिया हुआ है, टॉप 1000 वोकैबुलरी ऑफ, मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर से दिया हुआ है। उसी प्रकार सेक्शन 3 है, मोस्टली मैं जैसे पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आपका जो इसमें मोस्ट रिपीटेड जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो आपका इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड्स हो जाते हैं। उसको पढ़ने से काफ़ी कल्याण हो जाता है। और बहुत लोग जो इसमें स्पेलिंग भी पढ़ते हैं, स्पेलिंग भी आपका अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका यहाँ पे भी देख सकते हो ऑल स्पेलिंग क्वेश्चन आज एसएससी एग्जाम, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो चलिए बुक की ओर आते हैं, टोटल रिव्यू करते हैं भाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो आपका अच्छी से रिव्यू दूँ और हर एक चीज़ों को, हर पॉइंट को क्लियर करूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको पार्ट ए में आप देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हमने जैसे कि वहाँ पे बताया, वहाँ यहाँ पे भी वो दिया हुआ है ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया, अब तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या है क्या नहीं है, जानेंगे कि इसमें झूठ दिया हुआ है, टॉपिक वाइज क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर फॉर कंजप्शन एंड एज फूड, मतलब इसका मतलब होता है एबेटर, उसका हिंदी में, और सबसे इसकी खासियत बात है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और इसकी मोस्ट रिपीटेड यहाँ पे जो बोल्ड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे काला पे बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे जो आर है ना ये रिपीटेड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मतलब एग्जाम की दृष्टि से। उसी प्रकार टोटली जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है, जैसे कि इसमें को तो मैंने बता दिया, इसी प्रकार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आगे की ओर चलते हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें कितने वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, टोटल इसमें जो तो 1452 वर्ड है, इसमें आपका जो 1452 वर्ड है, इसमें आपका जो मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से हो जाती है, इसमें बोल्ड किया हुआ है टोटली। उसके बाद पर सेक्शन ये वाला आपका टोटल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि माने जाते हैं एग्जाम की दृष्टि, जैसे कि मैंने बताया कि 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम, टोटली ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डाइजेसिस, मतलब इसका मतलब होता है रामबाण इलाज, मतलब इसको बोलते हैं पेनेसिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 14 बार ये एग्जाम ने एसएससी एग्जाम ने पूछे हुए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप जान सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मोस्ट रिपीटेड वाले, आपको इसको पढ़ लेने से आपका कल्याण हो जाएगा, यानी रामबाण इलाज हो जाएगा। वही चीज़ है, ये इसमें टोटल बुक एक रामबाण इलाज है भाई मेरे दोस्त, इसीलिए आपको ये तो छोड़ने नहीं है, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये आप इसको पढ़ के ही जाना है। तो चलिए देखते हैं इसमें टोटल कितने 200 वर्ड है कि नहीं है। तो हाँ भाई यहाँ पे 200 वर्ड्स हैं टोटल, इसमें तो सब सही है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 200 वर्ड्स तक दिए गए हैं आपका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बार बार इस चीज़ की ये कर रहा हूँ। और मैंने वहाँ पे बताया ना कि भाई एग्जाम वाइज वन वर्ड्स आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, वहाँ पे भी दिया हुआ था टॉपिक इसमें पॉइंट में। तो देख सकते हो यहाँ पे 2018 में मेनी वर्ड्स एसएससी कांस्टेबल 2018 में पूछा था ये टोटल सब वर्ड्स, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको भी पढ़ लेने से आपका कल्याण हो जाएगा, काफ़ी सफिशियंट है बुक भाई, जैसे देख सकते हो। उसे सीपीओ ने 2018 में पूछा है, मेनी वर्ड्स एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2019 ने पूछा है ये वाला। चलिए तो पूरी बुक को हम देखते हैं, और इसकी सबसे खासियत बात, आप वहाँ से बाद प्रैक्टिस भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी वन वर्ड्स प्रैक्टिस सेट्स, आपको प्रैक्टिस सेट्स भी इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन के साथ। आप यदि आप दूसरे बुक में प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो तो आप इसमें से प्रैक्टिस कर लेने से भी काफ़ी है आपके लिए। पढ़ लो उसको, यहाँ से टॉपिक वाइज ये कर लो। यहाँ पे आपका आंसर भी दिया हुआ है की में देख सकते हो, 1 का सी है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया हुआ ना, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, माने फॉरेन कंट्री जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलियन शब्द ही तो बोलते हैं ना। उसी प्रकार टोटल वही दिया हुआ है, देखते हैं कितने प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उसमें। उन्होंने तो लिखा हुआ 30 सेट्स, पर है कितना देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ अच्छी तरह से। तो चलिए देख सकते हो, जैसे कि उन्होंने अपना वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार प्रैक्टिस सेट 30 वन वर्ड्स लाख तक प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और उसी प्रकार पार्ट बी में आते हैं, और पार्ट बी में भी आपका है इडियम फ्रेज, मतलब ऑल इडियम फ्रेज आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम 2022 तक। 200 मोस्ट रिपीटेड टोटल दिए हुए हैं, उसी प्रकार एग्जाम वाइज दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे इडियम फ्रेज से पहले जानेंगे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी ऑल इडियम आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम ने जितने भी एसएससी एग्जाम में पूछेंगे उसको टोटल उसी प्रकार है। जैसे कि आपको मैंने बताया, वहाँ पे भी बता रहा हूँ, वहाँ पे भी बताया और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। और ए बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, और उसको मतलब बोलते हैं ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। और यहाँ पे आपका देख सकते हो यहाँ बोल्ड किया हुआ, मतलब क्या होता है एकदम, वो 3 बार एसएससी एग्जाम ने पूछे हैं, ठीक है, रिपीटेड वाले हैं ये सब। तो उसी प्रकार है टोटल दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि ए फिश आउट ऑफ वाटर ये 7 बार पूछे हैं, इसका मतलब होता है असहज परिस्थिति, और इसका इंग्लिश मीनिंग ये है, ठीक है।
तो दोस्तों आप हमको दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ रहा है, कैमरा तो और बुक को, तो टोटली मुझे ज़्यादा स्पीड करना पड़ेगा। आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज़ को क्लियर करूँ। कितने हैं इसमें इडियम देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो है 1404 को इडियम है। इसमें भी आपको, यदि आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको सब बोल्ड करने से भी आपका कल्याण साबित हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बुक में टोटल अब तो आगे मोस्ट रिपीटेड वाले 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम इन एसएससी एग्जाम, 200 जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो काफ़ी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से आपका मतलब महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। जैसे कि ये रेड लेटर डे यहाँ पे भी दिया हुआ है, उसका मतलब महत्वपूर्ण दिन, इसका इंग्लिश में बोलते हैं इंपॉर्टेंट डेज। और इसी प्रकार टोटली वाइज दिया हुआ है, देख सकते हो। मैंने तो एक बार इसको जब पहली बार CHSL का एग्ज़ाम दिया था, मैंने सिर्फ रिपीटेड वाले पढ़ के गए थे सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा ये मददगार साबित हुई थी बुक, मैं आपको बताने में समर्थ हूँ। देख सकते हो। उसी प्रकार SSC GD कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ है। यहाँ पे द ब्रेक द, इसका मतलब होता है द एलिमेंट्स, इंग्लिश में इसमें टोटल दिया हुआ है। आप उतना पढ़ने के बाद ये पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम के समय आपका बोलते हैं बार बार कल्याण हो जाएगा। उसी प्रकार है टोटल दिए हुए 2020 2021। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट वाले, जैसे कि प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो। तो उसी प्रकार हम पार्ट C में आ जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया हुआ है, उसी प्रकार मैंने जो वहाँ पे हेडलाइन पे पढ़ा वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो चलिए बुक ये जो मेरा वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, मुझे उसी से थोड़ी दिक्कत है कि वीडियो लंबी बन जाएगी। तो आप यार वीडियो को 2x की स्पीड में दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट या स्पट, या आपका सिनोनिम्स है, ये आपका एंटोनिम्स है। आप दोनों मतलब पहले क्या होता था कि सिर्फ सिनोनिम्स रहता था, इस बार एंटोनिम्स भी दिए गए हैं। और इसमें आपको 2 बार दोनों में पूछा गया, रिपीटेड वाले सेक्शन है। आपको काफ़ी चीज़ मतलब आपका काफ़ी मदद मिलेगी इस बुक से आपको। तो चलिए हम थोड़ा स्पीड करते हैं भाई, देखते हैं। आपको सिर्फ बुक का रिव्यू कर रहे हैं, तो आप बुक अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन वाले आ जाते हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसी प्रकार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और उसके बाद यहाँ पे भी आपका सिर्फ एंटोनिम्स वाले सेक्शन है, जैसे कि ये होता है एब्रीविएट का होता है शॉर्टन करना या संक्षिप्त करना, उसको बोलते हैं ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, ये विस्तार करना होता है ना, तो एक्सपांड करना। उसी प्रकार यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वाले होते हैं एपिसोड मतलब शोक लेना होता है। उसका एंटोनिम्स क्या हो जाता है, इमिट हो जाता है, निकलना, इजेक्ट हो जाता है, जैसे 2 बार पूछे गए हैं। तो उसी प्रकार टोटल इसमें दिया हुआ है एंटोनिम्स। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने वर्ड हैं। दोनों बाकियों की तुलना में बहुत कम है, 1116 वर्ड है, लेकिन सफिशिएंट है इतने भी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपका तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स इन SSC एग्जाम, जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण होता है, उसको बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, एमिएबल, फ्रेंडली, मतलब इसका अपोजिट वर्ड है टोटल मिला के। देख सकते हो टोटल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है इनकी। और यहाँ पे आपका जो SSC GD 2018 में पूछा गया है ये सब, ठीक है, जितना है। चलिए देखो थोड़ा जल्दी करते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ठीक है। सिर्फ बेनीफुल है, आपका जुबिलेंट है, इसका ओपोजिट वर्ड आपको प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से पढ़ने के बाद आप टोटली। उसी प्रकार पार्ट D में आ जाते हैं। तो पार्ट डी में क्या होता है, स्पेलिंग मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको वहाँ पे भी बताया मैंने, ऑल स्पेलिंग क्वेश्चन आज में SSC एग्जाम टिल 2022 तक जितने हैं, मतलब और इसमें मोस्ट रिपीटेड वाले इसमें भी है। आपका SSC एग्जाम वाइज पूछा गया वो भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है इसमें टोटल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, जो भी। तो यहाँ पे आपका होता है 3 बार इससे पूछा गया है ये वाला, वो ये तो करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कौन वाला है, तो ऐसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे टोटल ही इसमें दिया हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं इसमें कितने वर्ड हैं। तो टोटल देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे टोटल 2885 वर्ड है इसमें। उसी प्रकार इसमें मोस्ट रिपीटेड वाले भी आ जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग इन SSC एग्जाम।
इसका जैसे कि आपका बिजनेस है, तो ऐसे ही आपको पूछे जाते हैं एग्जाम, मोस्ट रिपीटेड वाले ही सब बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि 9 बार 9 बार 9 बार 9 बार 10 बार 13 बार। तो आपको ये पढ़ लेने हैं यदि एग्ज़ाम देने के समय। तो दोस्तों थोड़ा सा स्पीड करना पड़ रहा है, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर वीडियो बहुत लॉन्ग बन जा रही है। और यहाँ पे आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ों को दिखाऊँ, पर वीडियो बहुत लॉन्ग बनने के कारण थोड़ा सा मुझे पार करना पड़ा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्पेलिंग प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं। उसके बाद टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल 1000 वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू वोकेबलरी से जितने भी नए नए वर्ड्स आते हैं इसमें टोटल दिया हुआ रहता है। जैसे कि एबेट का मतलब क्या होता है, सहयोग करना, असिस्ट करना, एड करना, हेल्प करना, लैंड हैंड करना, सपोर्ट करना, ये सब होता है। इसका सिनोनिम्स होता है, बोल सकते हो। एक ये भी वोकेबलरी है हिंदू वोकेबलरी का। चलिए देखते हैं इसमें कितने वर्ड्स हैं। तो इसमें टोटल 1077 वर्ड्स है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे आपका हिंदी मीनिंग है, आपका यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपका जाते हैं कॉमन कन्फ्यूजन वर्ड्स, होमोनिम्स, जो आपके कन्फ्यूजन वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट होता है ना, एक्सेप्ट को कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको टोटल वाइज इसमें समझाया गया है, एक के बाद एक दिया गया हुआ है, तो उसमें पढ़ सकते हो। उसके बाद इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है फॉर एसएससी एग्जाम। फ्रेजल वर्ब जो इतने एसएससी एग्जाम में पूछे हैं उसको दिया गया हुआ है। जैसे कि पूछा है अवॉइड बाय, अकाउंट फॉर, एड अप, तो इसमें टोटल दिया हुआ है। मोस्टली मैं यहाँ से करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से इडियम, वन वर्ड्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे एक्रोफोबिया या जो है, हाँ एक्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ माइट्स, मतलब डर होना होता है। उसी प्रकार टोटल भाई इसमें लिस्ट ऑफ फोबिया का मतलब दिया हुआ है। सिर्फ फोबिया का मतलब क्या होता है टोटल भाई दिया गया है। यहाँ पे भी आपका फोबिया मतलब डर होता है ना, तो उसमें आपको रिलेट करके बताया गया बुक में। और देख सकते हो मोस्टली इस सेक्शन को मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बार बार वही जिक्र कर रहा हूँ। और आपको भी आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दूसरा चीज़ नीतू सिंह बोलीवन से पढ़ सकते हो। फिर वर्ड्स फॉर किलिंग किलर्स के बारे में इसमें टोटल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि होता है एक्रीसाइड जो होता है आपका, जैसे कि हो गया आपका एबोटिसाइड हो गया, किलिंग ऑफ ए फेटस एवर्सन हो गया, एल्जीसाइड, ठीक है। और रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या होता है ना, किलिंग ऑफ ए मोनार्च। इसी प्रकार जितने भी किलिंग वर्ड्स हैं इसमें दिए गए हैं। उस पर एबेटर है आपका, एफेरी है, सब क्या है डिनोटिंग वर्ड्स हैं। और थोड़ा देखते हैं इस वर्ड को आप पढ़ भी सकते नहीं पढ़ सकते, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो टोटली तो यहाँ पे आप लोग ये छोड़ दो इसको, तो इसको आपको तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ लॉजी, साइकोलॉजी। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है लिटरेचर सब। यहाँ फॉरेन वर्ड्स हो जाते हैं, जैसे फॉरेन लैंग्वेज किसे पूछे जाते हैं, जैसे कि एड हॉक हो गया आपका, ये हो गया एड इंटर्म हो गया, ठीक है। उसी प्रकार टोटल लैटिन वर्ड में भी दिए गए हैं आपको। ये सब को आपको पढ़ने नहीं है वो, खास करके इस सब को मैंने भी नहीं देखा एक बार, तो इस बार वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक बार देखा था, तो बस मैं इसको मोस्टली जब मैं इस सेक्शन को पढ़ता नहीं हूँ। यहाँ पे आपको रूट वर्ड्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट बोलते हैं प्रीफिक्स होना, सफिक्स होना, आगे पीछे जो लगता है तो उसमें समझाया गया। जैसे कि आपका हो गया फ्लोर का मतलब क्या होता है, उससे पहले वर्ड और उसके बाद वाले रूट वर्ड में समझाया गया बहुत अच्छी तरह से इसमें। टोटली भाई देख सकते हो। और वहाँ पे आपका जो मेनी वर्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया, उसी प्रकार टोटली है। तो चलिए दोस्तों, बुक को मैंने आशा है कि बुक को पूरा रिव्यू दे दिया होगा, और आपको आशा है कि मैंने आपके हर एक चीज़ों को क्लियर कर दिया होगा। तो दोस्तों हम जाने आपका क्या इस बुक के बारे में राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो तब हम जानेंगे इस बुक में आपकी खासियत क्या है। बाकी मैं और दूसरों को सजेस्ट करूँ तो उससे पहले मैं जो बिगिनर होते हैं, बिगिनर नए नए तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपको मैं बता दूँ उनके लिए ये बुक जो मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था
कि ये जो वर्ड पावर की मनीषा मैम की आती है, ये आपको सबसे शुरुआती दौर में आपको पढ़ना चाहिए। इसमें आपको टोटल 2000 वर्ड्स दिए हुए और एक्स्ट्रा 1000 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको इसको टोटल डेफिनेशन के साथ दिए हुए हैं, और इसको किस तरह पढ़ना है आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है, और ताकि आपके दोस्तों को भी उसको पता चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।